बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम परिवार की सफलता के लिए बात करेंगे। आप देखते हो किसी परिवार में बहुत ही ज़्यादा बाधाएं हो रही हैं, उनका काम सफल नहीं हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? पूरा परिवार यदि मिलकर यदि कुल देवता की पूजा करता है तो माना जाता है कि उस घर की सफलताएं, प्रेम, संतान सब कुछ आपको मिलता है। आप देखते हैं कि किसी आप घर के मुखिया से मिलेंगे तभी आपका काम होता है। तो इसी तरीके से आपके घर का मुखिया कौन होता है? कुल देवता होता है। आपका जो घर का गार्ड कौन होता है? वो पितर होता है। आपके घर का स्वामी इष्ट होता है। इसी तरीके से आप कभी अपने घर में हवन कराते हैं तो आप कभी ध्यान दें, तो अगर आपने ग्रह शांति का हवन करवाया है तो पंडित जी क्या कहेंगे कि आपका जो गोत्र है उससे आपके कुल देवता का हवन करेंगे, पिता का नाम और स्थान बताएंगे, फिर आपके कुल देवता को बुलाकर, ग्राम देवता को बुलाकर, स्थान देवता को बुलाकर, पूर्वजों को बुलाएंगे और सभी देवताओं को भोग देंगे। ये माना जाता है कि देवता अपने वचन से बंधे होते हैं। अगर किसी का कुल देवता खुश नहीं होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी हवन होए, कोई पूजा पाठ होए, देवता जरूर आएंगे, पर वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनसे वो दिखते हैं कि उनके तो जो कुल देवता हो तो नाराज हैं, और कुल देवता ये आज्ञा दे देते हैं कि जब तक ये नहीं मुझे मनाएगा मैं इसका काम सफल होने नहीं दूंगा। माना जाता है जैसे भीम को कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी थी कि आपको माता की स्थापना करनी है, और माता की स्थापना से जो आपको बल मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होगा और आप कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत पाओगे। तो उन्होंने भीमेश्वरी जो बेरी में गांव है वहाँ पर उनकी पूजा करी और आगे चल के उनका युद्ध सफल हुआ। इसी प्रकार पूरे परिवार को हम ये कह रहे हैं कि आपका परिवार ही आपकी पूंजी होती है। इसलिए कभी भी कोई अनुष्ठान कराते हो या कोई भी आपके घर में बाधाएं हो रही हैं, नेगेटिविटी हो रही है, कहते हैं प्रेत बाधा भी उसी घर में होती है जिसके पितर खुश नहीं होते हैं, जिसके देवता खुश नहीं होते हैं। इसलिए साल में एक बार अपने कुल देवता के पास जरूर जाना चाहिए, नहीं तो अपनी कृपा हटा लेते हैं। जैसे आप किसी को एक साल तक फ़ोन नहीं करते तो क्या आप उसको फ़ोन करेंगे तो क्या वो आपका फ़ोन उठाएगा तो क्या वो खुश होकर बात करेगा? उसको भी लगेगा कि सिर्फ काम के लिए फ़ोन करता है। इसी तरीके से हमारे कुल देवता, हमारे पितर देवता, हमारे इष्ट देवता, उनको भी अपने दैनिक जीवन में याद करना चाहिए, महीनों में उन पे जाना चाहिए। उनके जो भोग होते हैं, जो वस्त्र होते हैं वो भी देने चाहिए। ये कभी नहीं मानना चाहिए कि उनको हम जो वस्त्र देते हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। पितरों का तो ये कहा जाता है अगर उनको भोग नहीं मिलता है तो वो बहुत ही दुष्ट आत्मा में बदल जाते हैं, और आपको और प्रेतों से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके घर में ही इतने प्रेत हो जाएंगे, आपके पितर ही प्रेत हो जाएंगे जो आपके परिवार में कलह बना देंगे, सास बहू की नहीं बनेगी, पिता पुत्र की नहीं बनेगी, और संतान होने में दिक्कत होएगी। घर में पैसा होते होते भी आप बीमार रहोगे। पैसा इतना होता है फिर भी आप एक आम नहीं खा पा रहे हो, एक सेब नहीं खा पा रहे हो। इतनी बीमारियां, इतनी जकड़ शरीर में, इतना प्रेशर रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए आज भी हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने कुल देवताओं को मनाओ, फिर अपने पितर को, फिर इष्ट को। अगर किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो कहा जाता है कि उस घर में बहुत ही सात्विक प्रभाव हो जाता है। पर हनुमान जी के भी भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही मैंने पुरुषों को देखा है मंगल शनि का व्रत करते हैं पर दारू कभी नहीं छोड़ते हैं, मीट कभी नहीं छोड़ते हैं, जुआ कभी नहीं छोड़ते हैं, और पर स्त्री कभी नहीं छोड़ते हैं। फिर वो कहाँ के भगत हुए? क्यों इतना ड्रामा करते हैं? क्यों व्रत करते हैं? वो सिर्फ व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि किसी पंडित ने बता दिया होता है कि मंगल दोष हो गया है, शनि दोष हो गया है, कैसे ठीक होगा? हनुमान जी के व्रत से होगा। करना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन में और भी बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनसे और रुष्ट हो जाते हैं कि मेरा नाम लेता है, मेरी भक्ति करता है, पर मेरा एक भी नियम नहीं मानता है। कहते हैं कि जैसे आपका बेटा होता है, अगर वो आपकी एक भी बात नहीं माने तो क्या आप उसको अपना अच्छा बेटा मानेंगे? नहीं ना। इसी तरीके से एक हनुमान भक्त को ये जीवन में उतारना चाहिए कि जो उनके नियम है वो पहले करें, बाद में व्रत करें। पहले व्रत कर लेते हैं, ढोंग करते हैं, पूजा कर रहे हैं, अगले दिन देखो दारू में टन पड़े हैं, दारू खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, पर स्त्री को ऐसे देख रहे हैं जैसे स्त्री कभी देखी ही नहीं है। तो कहाँ के भक्त हो गए हैं? तो मैं तो ये कहती हूँ जो पंडितों की सुनकर व्रत करते हो मत करो। अगर आप कोई देवता की पूजा अच्छी तरीके से नहीं करते तो मत करें, अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करें। क्यों डर के इतना वो करते हैं?
डर के मारे तो मंगल का व्रत करेंगे, शनि देव पर पहुंच जाएंगे, उन पर वो करेंगे, व्रत करना शुरू कर देंगे कि मेरी तो दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, पर जीवन में एक बदलाव नहीं लेके आएंगे। फिर कहाँ से वो आपको व्रत फल देगा? फिर कहेंगे कोई व्रत फल नहीं दे रहा है, ऐसे भूखे मर रहे हैं। यही आपकी गलतियां हैं। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, क्या वह व्यक्ति आपको आपके घर में घुसने देगा अगर आप उसको ये लगेगा कि आपके उसके अनुरूप नहीं है? तो इसलिए कभी भी मत मानना कि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर रहे हो, नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। ये आपका एक भ्रम है कि आप प्राप्त कर पा रहे हो। वो कुछ अंश कुछ देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। उनको भी लगेगा भी कुछ कर रहा है, पर वो आपसे खुश कभी नहीं होंगे। जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद, SPM चैनल।